नमस्कार दर्शकों, मैं अंकित। आज दर्शकों, जो मैं आपके समक्ष टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक में हम ऐसी रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो ना हो तो ही बेहतर होता है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ राहु रेखाओं के बारे में। राहु रेखा जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव हमारा डालती है। राहु का राहु क्षेत्र में रेखाओं का आड़ी व कटी रेखाओं का होना यह जीवन में बहुत ही बड़े संघर्ष व आर्थिक नुकसान को दर्शाती है। तो दर्शकों, बात करते हैं हम राहु रेखाएं जीवन में किस प्रकार का व तरह तरह का प्रभाव क्या होता है इन रेखाओं का, इसके बारे में देखते हैं दर्शकों। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहले दर्शकों, हम समझते हैं राहु क्षेत्र हथेली में होता कहाँ है। यह हमारी जीवन की रेखा होती है। यह हमारी हृदय रेखा हुई। यह जो क्षेत्र होता है इसे मंगल का क्षेत्र कहते हैं। बाकी यह जो क्षेत्र होता है इसे चंद्र का क्षेत्र। इतना हिस्सा केतु का होता है व बाकी का ये जो बचा हुआ क्षेत्र होता है दर्शकों, इसे ही हम राहु का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ का हिस्सा मंगल का होता है। तो दर्शकों, इस क्षेत्र को हम राहु का क्षेत्र कहते हैं। यदि दर्शकों आपकी लाइफलाइन के पास में यहाँ ऐसी आड़ी रेखाएं हैं तो दर्शकों, इन रेखाओं को ही हम राहु की रेखाएं कहते हैं तथा इन रेखाओं को ही हम टेंशन लाइन, चिंताजनक रेखाएं, इनको ही कहते हैं। अब दर्शकों, यदि यह रेखा लाइफलाइन को नहीं टच कर रही है तो दर्शकों ये चिंता की रेखा है, यह चिंता तो देगी। किंतु दर्शकों, इन रेखाओं का राहु क्षेत्र की तरफ निकल जाना, यह जो लाइनें होती है, यह लाइनें राहु के क्षेत्र को, राहु को रिप्रेजेंट करती है। यदि यह रेखाएं राहु क्षेत्र में आगे चलकर लाइफ लाइन को काट दे तो दर्शकों ऐसी राहु रेखा बहुत ही भयंकर होती है तथा इसके परिणाम भी भयंकर होते हैं। हालांकि यह रेखाएं 1 डेढ़ 2 वर्ष तक इन रेखाओं का खेल होता है, किंतु दर्शकों राहु बिना सोचे समझे प्लानिंग देता है। जीवन में जब भी उसको घटना देनी है वह आकस्मिक सडनली तरीके से राहु घटनाओं को अंजाम देता है। चलते चलते ठोकर लग जाना और आपको नुकसान पहुंच जाना, ये राहु ही देता है। चलते चलते किसी व्यक्ति से वाद विवाद हो जाना और इतना बड़ा वाद विवाद हो जाना कि वह वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाना, या चलते चलते ठोकर लगना और जमीन में से गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाना, यह सब राहु के इंडिकेट है। तो राहु दर्शकों जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ता है। अभी कलयुग में राहु को राजा कहा गया है। तो यदि दर्शकों यह रेखाएं आगे चलकर, सपोज करें यह जो माइंड लाइन होती है इसको भी काट दे तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक लॉस भयंकर होगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तथा व्यक्ति की माइंड लाइन को इस राहु रेखा ने काटा है तो व्यक्ति को मानसिक संतुलन भी उसका जरूर बिगड़ेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, तनावग्रस्त ऐसा व्यक्ति रहेगा। राहु रेखाएं जितनी पतली होगी यह उतना कम असर देगी, और यदि इस क्षेत्र में बहुत गाढ़ी रेखाएं हैं तथा एकदम स्पष्ट रूप से दिख रही है तो दर्शकों यह रेखा बहुत ही खराब रेखा है और यह इसका 100% रिजल्ट देगी। दर्शकों आप इसको रेमेडीज करके इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं दर्शकों, लेकिन इसके प्रभाव को हम फिर भी मिटा नहीं सकते। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, नीच प्लैनेट है,
राहु को अगर कोई संभाल सकता है दर्शकों, तो वह सिर्फ बुध होता है। यदि आपकी कुंडली या आपके हाथ में बुध का क्षेत्र बहुत डेवलप है, उठा हुआ है, उभार लिए हुए हैं, या कुंडली केंद्र या त्रिकोण में बुध बैठा हुआ है, या स्वग्रही या उच्च का बुध बैठा है, तो दर्शकों, ऐसा राहु व्यक्ति को रात ही रात में करोड़पति, अरबपति, वायरल कर देना तथा लोग उन्हें जानने लग जाना, यह सब राहु देता है। तो यदि आपके हाथ में बुध बलवान है या कुंडली में बुध बलवान है और यह रेखाएं हैं, तो यह इसका इतना प्रभाव नहीं देगी। किंतु यदि आपका भी बुध ऑलरेडी खराब है, वह राहु रेखाएं निकल रही है, तो ऐसा राहु जीवन बर्बाद कर देता है। भिखारी से भी बेहतर जीवन यदि कोई ग्रह देता है, तो दर्शकों वह राहु देता है। राहु एक अचानक से देने वाली घटना है। अचानक से पल भर में बदल जाना, अर्श से फर्श पे आ जाना और फर्श से अर्श पे आ जाना, यह सिर्फ एकमात्र राहु देता है। तो दर्शकों, मैं बात कर रहा था कि यदि यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, तो दर्शकों यह 1.5-2 वर्ष तक आपको नुकसान देगी, और इतना बड़ा नुकसान देगी दर्शकों कि यह पैसे से, स्वास्थ्य से, मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से सभी प्रकार से यह कष्टों में डाल देती है। इन रेखाओं का उपाय यह है दर्शकों कि आप आपकी कुंडली या हाथ में बुध को बलि करें तथा स्वच्छ रहें। नहाते जल में गंगा जल की एक बूंद डालकर नहाएं। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज दें। शनिवार के दिन हरिजन को कुछ भी उपहार स्वरूप दें तथा जो आपसे नीचे वर्ग के लोग हैं उनको आप खुश रखें। राहु को शांत करने के लिए हमेशा अपने जेब या पॉकेट में चांदी की एक ठोस गोली अवश्य रखें। यदि आपके साथ भी यदि ऐसी रेखाएं हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अचानक से हमारे जीवन में बदलाव आ गया है तथा वो बदलाव नकारात्मक बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा है, बनता बनता काम बिगड़ता जा रहा है, परेशानियों पे परेशानियां आ रही है और हमको घेर रही है, रास्ता कहीं से मिल नहीं रहा है, वाद विवाद बढ़ते जा रहा है, कोर्ट कचहरी जेल यात्रा हो चुकी है, तो यह सब राहु के इंडिकेट है। जल्द से जल्द आप यह रेमेडीज करके राहु को शांत कर सकते हैं तथा बुध को आप जरूर बलवान करें, जिससे राहु शांत होता है। तो दर्शकों, बात हुई आज राहु रेखाओं के बारे में। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।